देखिए भारत की क्रांतिकारी संघर्ष को उन्मूलन के लिए केंद्र राज्य सरकारें 2017 से प्रतिक्रांतिकारी समाधान हमलाओं को चला रही है। उन्हें क्रांतिकारी संघर्ष प्रतिरोध करती आ रही है। इससे कश्मीर राष्ट्रीय संघर्ष को दबाने के लिए राज्यपाल के सलाहकार के रूप में विजय कुमार को 2018 में नियुक्त किया गया। विजय कुमार को केंद्र सरकार की आंतरिक सुरक्षा मामलों का सलाहकार के रूप में नियुक्त करके क्रांतिकारी संघर्ष के उन्मूलन की जिम्मेदारी सौंपा गया। विजय कुमार के नेतृत्व में 2020 को समाधान हमलाओं को और मजबूती से चलाने के लिए ऑपरेशन प्रहार एक्शन प्लान बनाया गया। इसी के अंतर्गत देशव्यापी क्रांतिकारी संघर्ष इलाकों में खासकर दंडकारण्य में इस वर्ष शुरू से ही प्रतिक्रांतिकारी हमलाएं विस्तृत और तेज किया गया। हर दिन पूरे दंडकारण्य में हजारों पुलिस पैरामिलिट्री कमांडो बलों ने गांवों पर हमलाएं करना, जो मिले उन्हें मारपीट करना, महिलाओं पर जुल्म अत्याचार करना साधारण बन गई। ग्रामीण जनता पर अवैध गिरफ्तारियां करके अवैध केसेस लगा के जेलों में ठूसना, स्थानीय निर्माणों में काम कर रहे कामरेडों पर अंधाधुंध फायरिंग करना, फर्जी मुठभेड़ों में हत्याएं करना साधारण सी बात हुई। दूसरी ओर सैकड़ों हजारों पुलिस पैरामिलिट्री कमांडो फोर्सेस के साथ गेरिल्ला बेसों पर अंदरूनी इलाकों को चारों तरफ से घेरते हुए हमलाएं तेज किया गया। ऐसी स्थिति में जनता पार्टी और जन राजसत्ता को बचाने के लिए साम्राज्यवाद, दलाल, पूंजीपति, कारपोरेट घरानों के शोषण से स्थानीय संसाधनों को बचाने के लिए हमारे पीएलजीए इस वर्ष की शुरू से ही कार्यनीतिक प्रति हमलाओं का अभियान टीसीओसी शुरू की। इसी के तहत पूरे दंडकारण्य में छोटा मध्यम कार्रवाइयां हो रही है। इस टीसीओसी के हिस्से की तहत मार्च 21वीं के दिन गेरिल्ला बेस के अंदर घुस के आया हुआ दुश्मन को भगाते हुए विनपा के पास हमारे पीएलजीए साहसिक एम्बुश चलाया। इस एम्बुश में दुश्मन के 19 की संख्या में पुलिस, कमांडो, पैरामिलिट्री, मिलिट्री फोर्सेस को उन्मूलन कर दिया, 20 की संख्या में घायल कर दिया। बात गेला लेफ्ट राइट तिरकी वो फॉरवर्ड मत करा
अपने चार मूल हाँ ఇంకా ఇంకో ఏమంటారా ఇంకెళ్ళారు కదా ఇది इस अम्बुश को सफल बनाने के लिए हिम्मत के साथ लड़ते हुए 3 कॉमरेड सक्रू, पीपीसीएम चटवा कंपनी, कॉमरेड राजेश बटालियन टीडी सदस्य पीएम, कॉमरेड सुक्कू 12वीं पीएल सदस्य पीएम शहीद हुए हैं। दुश्मन के AK-47 राइफलें 11, SLR LMG 1, इंसास 2, पूरा 14 बंदूकें, 1549 कारतूसों, 2 UBGLs, वॉकी टाकियों को जब्त किया गया। पुलिस जवानों को अपील। बिनपा अम्बुश में पुलिस बल के मौत होने की जिम्मेदारी केंद्र राज्य सरकारों का ही है। दंडकारण्य के प्राकृतिक संसाधनों को और यहाँ के श्रम शक्ति लूटने के लिए केंद्र राज्य सरकारें देश विदेशी कारपोरेट घरानों के साथ समझौता किया। अपनी इलाकों के संसाधनों की शोषण को विरोध करते हुए जल जंगल जमीन पर सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे आदिवासी गैर आदिवासी जनता पर हमला करने के लिए केंद्र राज्य सरकारें आपको उकसा रही है। इसलिए आप सोचिए, आदिवासी गैर आदिवासी जनता पर हमलाए मत कीजिए। आदिवासी गैर आदिवासी जनता की मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हमारे पार्टी PLGA पर हमलाए मत कीजिए। पुलिस नौकरियों को छोड़कर बाकी नौकरियां कीजिए। अनावश्यक रूप से अपनी जानें मत गंवाइए।
समाधान प्रहार हमलाओं को हराने किया गया इस मजबूती प्रति हमला देशव्यापी उत्पीड़ित जनता में जोश लाया। राजनीतिक सैनिक रूप से महत्वपूर्ण इस अम्बुश में क्रांतिकारी संघर्ष के प्रति जनता में विश्वास बढ़ाने में मददगार हुई। देशव्यापी पार्टी पीएलजीए श्रेणियों में समाधान प्रहार हमलाओं को हराने में जोश भरा विश्वास दिया। जन राजसत्ता इकाइयों को गेरिल्ला आधारों को बचाने में मदद देगी। पीएलजीए सशस्त्र साधन संपत्ति को बढ़ाने के लिए, पीएलजीए नया यूनिटों को निर्माण करने के लिए, नया युद्ध क्षेत्रों में पीएलजीए बलों के सशस्त्र संपत्ति को बढ़ाने में सुधार लाने के लिए उपयोग साबित होगी। तेलंगाना ग्रे हाउंड्स के साथ मिलिट्री को भी जोड़ते हुए दुश्मन द्वारा चलाया गया ऑपरेशन प्रहार को पलट हमला करके हमारे पीएलजीए इस अम्बुश में नया अनुभव को हासिल किया। इस अनुभव आने वाले दिनों में समाधान प्रहार हमलाओं को प्रतिरोध करने के लिए एक नमूना के रूप में रहेगी। इस अम्बुश को सफल बनाने के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से काम किया हुआ क्रांतिकारी जनता को, स्थानीय निर्माणों के कामरेडों को, पीएलजीए के प्रधान द्वितीय बुनियादी बलों के कामरेडों को, सभी स्तर के कमांडरों को, सभी प्रकार के टेक्नीशियनों को, डॉक्टरों को एचजेडसी एसएमसी क्रांतिकारी अभिनंदन बताती है।